अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्नों की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 32 सेकंड हवा में विमान रहने के बाद कैसे क्रैश हो गया वो देखा जा सकता है। आपको बता दूं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का फ्यूल स्विच बंद हो गया था। पायलट ने ATC को मेडे कॉल दी। 1 सेकंड के अंदर एक एक कर विमान के दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और विमान क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि बोइंग विमान के दोनों इंजन आखिर अचानक कैसे फेल हो गए। क्या बोइंग के इंजन खराब हैं? क्या टेक ऑफ से पहले कोई साजिश हुई है? इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को पता करना होगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की पहली जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्यूल सप्लाई बंद होने से दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसकी वजह से उड़ान भरने के चंद सेकंडों के भीतर ही एयर इंडिया का प्लेन जमीन पर आ गिरा। इस भीषण हादसे के करीब 1 महीने के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने एक प्राइमरी जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ईंधन की सप्लाई रुकने को हादसे की मुख्य वजह बताया गया है। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हादसा हुआ। फ्यूल सप्लाई न होने से दोनों इंजन अचानक ठप हो गए। दरअसल विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चला गया था। स्विच का मोड बदलने से इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। ईंधन की सप्लाई रुकने से उड़ान भरते ही इंजन बंद हो गए। पायलटों ने फिर से फ्यूल सप्लाई शुरू कर इंजन चालू करने की कोशिश की। एक इंजन चालू हुआ लेकिन दूसरा स्टार्ट नहीं हो पाया। आखिरकार ऊंचाई न मिलने से विमान इमारत पर जाकर क्रैश हो गया। AAIB की इस 15 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान के करीब 30 सेकंड के अंदर ही विमान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पायलटों ने फिर से फ्यूल सप्लाई शुरू कर दी थी। एक इंजन स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन विमान उड़ान के लिए जरूरी स्पीड मेंटेन ही नहीं कर पाया, जिसकी परिणति इस दर्दनाक हादसे के रूप में सामने आई। कट ऑफ का इस फेज में कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आपका इंजन दोनों इंजन बिल्कुल फायर पे नहीं हो। अगर इंजन फायर पे भी होता है तो आप पहले ATC से, चूंकि आप ATC के विजुअल साइट में है, ATC से रिकन्फर्म करते हैं क्योंकि आपको उनको फ्लेम्स और फ्यूम्स सब दिखाई देंगे। तो बिना रिकन्फर्म किए जो प्रोटोकॉल है ये इंजन स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन मैं सोच नहीं सकता जिसमें कि इंजन स्विचेस को ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। इनएडवर्टेंटली ऑफ हो नहीं सकता। ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ी जब तक कि अनलेस द होल बोथ द इंजन्स आर ऑन टोटल फायर। तो ये अपने आप में अभी और इन्वेस्टिगेशन होगा, पता करना पड़ेगा। हादसे की इस प्राइमरी रिपोर्ट से ये तो साफ हो रहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का मोड बदल गया, जिससे इंजन को फ्यूल सप्लाई ठप हो गई। लेकिन रिपोर्ट में ये बात साफ नहीं है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का मोड कैसे बदल गया। जांच में इस पर विमान की किसी संभावित गड़बड़ी, मानवीय भूल या साजिश जैसे एंगल पर बात नहीं की गई है। रिपोर्ट आने के बाद अभी भी कुछ अहम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे अचानक फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हो सकती है? फ्यूल कंट्रोल स्विच का मोड कैसे बदल सकता है? क्या विमान की गड़बड़ी से फ्यूल सप्लाई बंद हुई? ऑटोमेटिक सिस्टम में ऐसी दिक्कत कैसे संभव है? क्या हैकिंग या सॉफ्टवेयर एरर जैसी कोई संभावना है? विमान के दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच जैसी बेसिक गियर को हाथों से खींचकर बंद करने जैसी गलती की संभावना ना के बराबर है, जिसका सबूत ब्लैक बॉक्स में मिली रिकॉर्ड बातचीत से भी मिलता है, जिसमें दोनों पायलट फ्यूल सप्लाई बंद होने पर हैरानी जताते हैं। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि आपने फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया। मतलब ये सिचुएशन ड्यूरिंग द टेक ऑफ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये कैसे हुई इसकी
ये इससे मैं भी अगर मैं आपसे कहूँ, मैं काफी अचंभित हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे इंटेंट के साथ किया, क्योंकि ये स्विचेस अपने आप ड्रॉप डाउन नहीं करते हैं, इनको इंटेंट के साथ आपको ऑफ करना पड़ता है। और जैसा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें, तो उसके हिसाब से, और एक पायलट दूसरे पायलट से, मतलब जो कैप्टन है, को पायलट वाज द पायलट फ्लाइंग, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने स्विचेस क्यों ऑफ कर दिए, तो बोलते हैं मैंने तो नहीं ऑफ किए। उसके बाद उसमें अटेम्प्ट होता है स्विचेस को ऑन करने का। ये जो पीरियड टेक ऑफ का है, री रोटेशन के बाद का, अभी आपने हाइट गेन नहीं की है 1000 फीट के आसपास, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। एयर इंडिया ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि विमानन कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग करने का दावा किया है। जांच रिपोर्ट में विमान में किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत जैसे मामले को न छूने से कई अहम सवाल अभी भी बचे हुए हैं। एविएशन सेक्टर के जानकारों के अनुसार इन अनछुए सवालों के जवाब मिलने के बाद ही हादसे के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एयर इंडिया के विमान AI-171 की उड़ान के आखिरी कुछ सेकंड में क्या हो गया? अगर यह हादसा तकनीकी खामी की वजह से हुआ तो क्या क्या हो सकता है? कॉकपिट के अंदर से डेमो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से 10 से 12 सेकंड में पायलट और को पायलट के बीच में ये बातें हुई कि आखिर ईंधन इंजन किसने बंद किया। इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन आलोक सिंह मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है और जिसमें यह दिखाया गया है कि ईंधन इंजन बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ है, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 1 महीने के भीतर उन्होंने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश करी है। और मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये मोर ऑफ अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जिसमें कि ये इस्टेब्लिश किया गया है कि पायलट और को पायलट के बीच में CVR में क्या रिकॉर्डिंग हुई है, क्या कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच में। और DFDR की रिकॉर्डिंग हमें ये बताएगी कि उस समय एयरक्राफ्ट में क्या क्या स्विचेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, किस कंडीशन में थे, ऑफ थे कि ऑन थे। तो इसको हम मोर और लेस एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी र्यूमर्स को भी पुट डाउन एट रेस्ट किया गया है। कि जैसे पहले ये र्यूमर थी कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस किया होगा, या पायलट्स ने फ्लैप को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखा होगा। तो ऑल दोज र्यूमर्स हैज़ ऑल्सो बीन पुट टू रेस्ट। ये हमें समझ में आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ होने तक टेक ऑफ गति प्राप्त करी है, तब तक सारे इंजन्स अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद दोनों इंजन का फ्यूल शट ऑफ पाए गए हैं। सर, ये कैसे हो सकता है कि अचानक से दोनों ईंधन इंजन जो है वो अपनी मर्जी से या फिर अपने आप ही ऑफ हो जाते हैं? जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत तगड़ा इशू है, क्योंकि इस तरीके की घटना कभी सामने आई नहीं है। ये 2 ही चीज़ें हो सकती है इसमें। इंटेंशनल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो। तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे। या फिर इसमें टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेलफंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब तो ये आगे जांच एजेंसियों का काम है कि सारी इसकी फोरेंसिक जांच करेंगी वो, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। सर, आपने बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेट की होंगी, क्या आपका अनुभव क्या कहता है कि आखिर ये सब कुछ वो 10 से 15 सेकंड के भीतर कैसे हुआ होगा? जी, पहली बात तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरीके की घटना ये हुई है। और बोइंग 787